ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज आप सबने मुरली सुनी बाबा की अव्यक्त वाणी रिवाइज कोर्स। तो अब हम उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज के मुरली का टाइटल किस किस को याद है? वरदाता को राजी करने की सहज विधि, यही टाइटल है आज की। हाँ जी, हाँ जी। और रिवाइज कोर्स की डेट क्या थी? 23 नवंबर 1989। 23 नवंबर 1989। और किसी किसी को याद था? बस एक ही भाई जी को याद है। और क्या याद है सबने? तो अच्छे से सुनी मुरली जी। अभी हम बाबा की इस अव्यक्त वाणी का रिवीजन करेंगे। बस इतनी ज्वाइन होते हैं, हम स्टार्ट करें। जी जी। तो आज अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स है 23/11/1989 का। तो मुरली का टाइटल विधि। तो बाबा ने आज हमको विधि सिखाई कि हम वरदाता बाप को कैसे राजी करें। तो ये तो सभी सीखना चाहेंगे कि अगर वरदाता को राजी कर लिया तो क्या होगा। वरदाता को राजी करने के बाद क्या होगा? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। कौन सा? एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। कौन सा शब्द सबसे प्रिय लगता है? जो कौन सा शब्द सबसे प्रिय लगता है? जो बच्चे एक वृत्ता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। अरे वाह। और विधि क्या बताई? सहज विधि क्या है, कैसे हम वरदाता को राजी करेंगे? क्योंकि बाबा पिछली 2 बार की मुरली से हमें बता रहा है ना कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो और कैसे? वरदाता को राजी करने के लिए हमने एक व्रता बनना है। और एक व्रता का अर्थ ये नहीं कि पतिव्रता, बल्कि हमें हर संबंध में एक व्रता होना है। हर संकल्प हमने उनका पूरा करना है। और हमारे सपने में भी हमें दूजा व्रता नहीं बनना है। हाँ, है ना। तो बाबा ने सबसे पहले बताया कि सबसे अब राजी कैसे करेंगे। सबसे सहज विधि है वरदाता को राजी करने की। तो उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? तो बाबा ने कहा एक शब्द प्रिय लगता, जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक, वही वरदाता को अति प्रिय है ना। तो कौन सा शब्द है वो? कौन सा शब्द प्रिय लगा? एक व्रता। तो बाबा ने फिर एक व्रता की डेफिनेशन बताई ना। बाप दादा ने कहा कि पतिव्रता नहीं होती डेफिनेशन। दुनिया में तो एक व्रता माना उसको कहते हैं कि वो पतिव्रता होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि एक व्रता का अर्थ होता है कि हर संबंध में एक व्रता। क्योंकि बाप दादा क्या कहते हैं कि मुझसे आपके सर्व संबंध हैं। तो वो हमारे पिता हैं, टीचर है, गुरु है, मात है, पिता है, सखा है, बंधु है, साजन है, सर्व संबंध है ना। तो फिर सर्व संबंध में वो ही हो और कोई दूसरा। अगर सखा है तो बाबा ही सखा, कोई दूसरा सखा ना हो। साजन है तो बाबा ही मेरा साजन है और कोई साजन ना हो। तो वही बाबा ने कहा। बाबा ने कहा देखो, संकल्प में भी ना आए थॉट कि कहीं हमको ऐसी लाइफ में सिचुएशन आई जहां पे हमको अपने पिता की आवश्यकता है, तो पिता में हमको हमारा शिव बाबा याद आए
लौकिक पिता याद नहीं आए। हम सोचें कि लौकिक पापा कुछ कर देगा, कुछ ऐसी बात हुई, हाँ हाँ मैं अपने पिताजी से बात कर लेता हूँ, हो जाएगा। बाबा कहता है ऐसे नहीं, हमको शिव बाबा ही याद आए, संकल्प में, स्वप्न में। कि बाबा ने क्या कहा, एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक ही ना, बस संकल्प स्वप्न वृत्ति हर एक में एक। और दूसरा क्या पाठ पक्का करेंगे, कौन सा व्रत पक्का करेंगे, जो बाबा बहुत बार रिवाइज कराता है, जो मीरा का भजन भी था, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। हाँ, कि सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, है ना, सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो बाबा ने क्या कहा, सदा, ये नहीं कहा कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मगर बाबा ने एक वर्ड एंड किया, सदा। तो सदा का अर्थ माना सदा, ये नहीं कि आज तो भी तो है 5 मिनट बाबा मेरा, फिर उसके 5 मिनट बाबा नहीं है। सदा शब्द को बाबा ने अंडरलाइन करा। फिर बाबा ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि कभी कभी क्या करते ना बाबा के जो बच्चे, क्योंकि बाबा तो चतुर सुजान है, तो बाबा के बच्चे भी मास्टर चतुर सुजान बनते हैं। तो बाबा कहता है कि वो कुछ चतुराई करते हैं एक व्रता बनने में। तो कौन सी चतुराई बताई थी, कि चूंकि बाबा निराकारी है तो हमें साकारी सब मदद की भी जरूरत पड़ती है, यही हमने कहा। ना कि बाबा आप तो निराकार हो, तो हमको कभी कभी साकार की भी जरूरत पड़ती है ना। तो क्या मीठी बात सुनाते हैं बाबा को, बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार है और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी निराकारी आकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। अब हमने कहा कि जो बाबा कहते हैं ना कि 3 संबंध तो मुख्य है हमारे बाबा के साथ, शिक्षक का, बाप का और गुरु का। तो कहते हैं हाँ बाबा वो तो आपसे पक्के हैं, तो बाकी के लिए हमको साकारी चाहिए, क्योंकि हम है भी साकारी सृष्टि में, और सतयुग भी कैसी सृष्टि है, साकारी है, तो वहां भी साकारियों के साथ आएंगे। तो कुछ सलाह मशवरा करने के लिए, हमको ये सेवा के प्लान करने के लिए, सेवा का कुछ विस्तार करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो बाबा कहता है पता है क्यों ये मुश्किल लगता है, क्योंकि बाबा निराकारी और आकारी है, तो वो बाबा का सदा साथ लेने के लिए हमको भी निराकारी और आकारी बनना पड़ेगा, है ना। अगर हम वो बन जाएंगे तो फिर ये हमारी जो मुश्किलात लगती है ना कभी कभी हमको, बाबा कहता है वो ठीक हो जाएगी। तो अब बाबा ने क्या कहा ना, जब ये सब होता है तो दिमाग में बहुत सारी भर जाएंगी, तो क्या होगा, भारी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक तरफ बाप को तो बहुत खुश करते हो कि बाबा आप ही मेरे साथ हो, और फिर साथी है, फिर उस समय कहाँ चला जाता है। जो दादी गुलजार थी ना, वो कहती थी कंबाइंड, और दादी जानकी कहते थे कंपेनियन, कि बाबा मेरा कंपेनियन है, साथी है। मगर इस साथ को पक्का करने के लिए दादी गुलजार का क्या था, कि मैं बाबा से कंबाइंड हूं। अब जो चीज कंबाइंड है वो तो फिर सदा साथ है, तो कंबाइंड के उससे वो चीज क्या हो जाती है, पक्की हो जाती है। फिर देखो आज बाबा आपको एक बात याद दिला रहे हैं कि हम सब ने एक वायदा किया। कौन सा वायदा किया,
क्या वायदा किया था? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। है ना, कि साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो साथ रहेंगे तभी तो साथ चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो सतयुग में स्टार्टिंग से ही आना है। सभी 9 लाख में आएंगे, या सोचो कि हाँ फिर दूसरे जन्म में आ जाएंगे, या तीसरे में आ जाएंगे, या चौथे में आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं। हमें तो साथ ही आना है, तो साथ में तो फिर पहले चरण में आना है। और पहला चरण माना तो उसके लिए हमेशा बाबा के साथ रहना है। अगर बाबा के साथ में हटे ना, तो वहां फिर कृष्ण के साथ नहीं मिलेगा जन्म। है ना? देखो, बाबा ने कल की मुरली में भी एक बात अच्छी, कल नहीं परसों की मुरली में एक बात बोली थी कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान सुनते हैं ना, वो प्रजा में आ जाते हैं। तो इतने लोग बहुत से कोर्स करते हैं। आप सब तो पुराने हैं बाबा के बच्चे, सभी पुराने हैं। हाँ जी। है जी ना? दीदी जी। है ना? अब हम तो डेली मुरली सुनते हैं, डेली अमृत वेला करते हैं, हम लोग सेवा भी करते हैं, हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ना। अब जो वो दुनिया वाले हैं, प्रदर्शनी होती थी पहले, या कहीं ऑनलाइन कोर्स हो गया अब तो कुछ लोग कोर्स कर लिया तो थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लिया, एक हफ्ता एक महीना मुरली सुन ली, वो चले जाते हैं फिर। तो बाबा कहता है उनमें ज्ञान गया, तो ज्ञान तो हमारा अविनाशी है, तो उनको उसकी प्रारब्ध मिल जाती है क्या, कि वो प्रजा में आ जाएंगे। और हम लोग फिर इतने टाइम से ज्ञान में चल रहे हैं, रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, और फिर हम भी प्रजा पद पाए तो फिर अच्छा लगेगा? नहीं ना। अब हम लोग इतना नहीं। करते, बाबा कहते बस थोड़ी सी मेहनत कर लो और ऊंच पद पा लो। तो उसके लिए अपना वायदा हमेशा साथ याद रखना कि हम साथ रहेंगे, साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, साथ चलेंगे माना सारे चक्र में बाबा के साथ आना है, पूरे चक्र में। तो वो कब होगा? जब अभी संगम पर हम बाबा के साथ रहेंगे। तो अब बाबा ने एक बात बोली कि बाबा के पास ना सबकी जन्म पत्री है ना, बाबा के पास हम सबकी जन्म पत्री है। तो बाबा पता है क्या कह रहा, कहता है, बाबा ने बड़ी अच्छी बात बोली, बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो, फिर बाबा के आगे तो कहा कि बाबा आप ही मेरे सच्चे साथी हो, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते हैं कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। है ना? अब परिस्थिति है तो बाबा इतना तो होगा ही, ऐसा तो चलना ही है। बाबा पूछता है फिर, इसको एक व्रता कहेंगे ना? बाबा पूछ रहा है कि इसको एक व्रता कहेंगे? अब क्या कहते हैं? बाबा ने पूछा है तो आप उत्तर दीजिए। नहीं। नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा साथी है तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं। देखो वंडरफुल बाबा, और इतने सारे साथी बना रखे हैं, उसमें बेचारा कृष्ण को बदनाम कर दिया भक्ति में, कितनी गोपियों के साथ रास किया, जबकि तो शिव बाबा था, उसने एक टाइम में कितनी सारों को अपना साथी बना रखा, और सब बराबर। ये नहीं कि कृष्णा माता जी ज्यादा विशेष साथी हो गई और धीरेन भाई कम हो गए। फिर ये तो विनय नाम से लिखा है, नाम मुझे पता नहीं, और बाकी हम सोचें कि हम तो विनय कम नाम है। है मेरा। अच्छा, विनय नाम है। बाकी धीरेन भाई जी, विनय बहन, राज भाई, संगीता बहन, सिप्पी बहन, हम सोचें कि हम तो कम हैं, कृष्णा माता जी तो विशेष साथी है। बाबा कहता है ऐसा नहीं, सारे के सारे साथी एक समान हैं।
तो बाबा ने क्या कहा कि जब साथी हैं तो इसको कहते एक व्रता। तो वरदाता बाप को ऐसे बच्चे प्रिय। तो पूरा दिन आज हमारा इस बात पे अटेंशन रहेगा कि हम एक व्रता बन करके रहें। संकल्प में, स्वप्न में, वृत्ति में अपनी चेकिंग करें कि हम एक व्रता हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वरदाता को ऐसे बच्चे प्रिय। जब वरदाता को हम लगे तो उसके सर्व वरदानों के अधिकारी बन गए। भक्ति में तो सुना ना कि उन्होंने इतना लंबा लंबा तपस्या करी, कितने कितने साल, एक वरदान के लिए। कई कई साल वो ऐसे से एक पाँव में ऐसे करके कठोर तपस्या कर रहे हैं और उनको एक वरदान मिलता है बस। और यहाँ हमको कितने वरदान मिलते हैं, है ना। बाबा तो कह रहा है कि मैं तो आपको खुद से वरदान दे रहा हूँ, खुद से वरदान दे रहा हूँ। और फिर वरदाता को तो राजी कर लिया, सारे के सारे वरदान हमारे। तो माना कि पूरे वरदानों का जो लॉकर है ना वो हमारा हो गया। होता है ना कि सास है और बहू ने सास को राजी कर लिया तो सारी चाबियां बहू को मिल जाती हैं। तो वरदाता को राजी कर लिया ना तो सारे वरदान हमको मिल जाएंगे। और ऐसे मिलेंगे खुद भी वरदानी बन जाएंगे। हम भी, बाबा कहते हैं ना, हम भी वरदानी बन सकते हैं, तो हम खुद भी वरदानी बन जाएंगे। तो अब बाबा ने क्या कहा, फिर जो वरदानी आत्माएं होती हैं, जब वरदाता के अति प्रिय हो गए तो बाबा ने क्या कहा, बहुत ही अच्छी बात बोली। देखो जरा सुनना, क्या अच्छी बात बोली। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। देखो, सर्व जिम्मेवारियां हर समय की, कितनी बड़े भाग्य की निशानी है। हर समय की, छोटी छोटी समय की, और सारी जिम्मेवारियां कौन उठा रहे हैं? हमारा बाबा। बाबा, जो इस दुनिया का मालिक, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको दुनिया वाले भगवान भगवान कह रहे हैं, और वो हम सब लोगों की, हम कैसे कैसे थे और हमारी जिम्मेवारी उठा रहा है। तो कितनी कितनी नशे की बात। तो एक इस नशे में रहेंगे। तो ये नशा सबने कर लिया, अभी सुबह मुरली में भी किया, फिर ये नशा भी रिवाइज भी कर लिया। ठीक है। तो अभी ये नशा पूरा दिन भूलना नहीं है ना। अभी तो डबल नशा हो गया ना। सुबह मुरली सुन ली, मुरली में भी पॉइंट सुनी, अब रिवीजन में भी सुन लिया, तो अभी नशा एकदम पक्का हो गया। तो पूरा दिन उतरे नहीं, ठीक है? ठीक है। और फिर देखो बाबा क्या कहता है कि कोई अब परिस्थितियां तो आएंगी, क्योंकि परिस्थिति ने ना हमसे वो कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट कि मैं तो तुम्हारे पास बार बार मुझे आना ही है, कि मैं तो बेशरम हूं, तो मुझे हरा देते हो, पर मैं तो तुम्हारे पास बार बार आऊंगी ही आऊंगी। तो परिस्थिति तो हमेशा आएंगी, मगर जब हमारी सर्व जिम्मेवारी वरदाता ने उठा ली तो हम क्या करेंगे? हम वरदानों से संपन्न रहेंगे। तो जो भी परिस्थिति आएगी उसको सहज पार कर लेंगे। और जब सहज पार कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे? पास विद ऑनर। पास विद ऑनर बन जाएंगे, है ना। क्या बन जाएंगे? पास विद ऑनर। पास भी होंगे और विद ऑनर, सम्मान के साथ पास होंगे। ये नहीं कि 33% आए। पहले टाइम पे तो ये होता था, आप लोग बड़े हैं तो आपको पता होगा कि पहले टाइम पे ग्रेस मार्क्स देके पास करते थे जी। अगर किसी के 30 या 29 आए तो उनको 1-2 मार्क्स ग्रेस के दीदी, चलो आप पास हो जाओ। तो हम ऐसे वाले पास नहीं होंगे, हम बड़े सम्मान के साथ
डिस्टिंग्विश मार्क्स लेके, यानी कि 90 प्लस 95 प्लस अबव मार्क्स लेके पास होंगे हर परिस्थिति में, है ना। तो बाबा ने कहा धक्के से पास नहीं होंगे। तो ये आज बाबा ने बताया। एक शब्द बाबा ने फिर रिवाइज कराया। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता कि हाँ भरोसा तो बाबा पे है मगर फिर दूसरे का बल ले लिया, ऐसा नहीं। एक बल, एक भरोसा। फिर बाबा ने क्या कहा, आज एक व्रता है ना, तो एक व्रता के साथ दो चीज और चाहिए, साथ साथ एक मत। और एक मत कौन सी, एक मत कौन सी, श्रीमत। श्रीमत, ना मनमत ना परमत, एक मत यानी श्रीमत। और श्रीमत कहाँ से मिलती, रोज मुरली से मिलती, है ना। और फिर बाबा कहता फिर एक रस, ना और कोई व्यक्ति ना वैभव का रस, है ना, एक रस। अब क्या होता है, एक रस बड़ा फायदेमंद होता है। एक होता है मिक्स जूस, जिसमें संतरा भी है, अनार भी है, सब कुछ है, वो इतना फायदेमंद नहीं होगा। वो पीने में तो टेस्टी है क्योंकि इसमें सब स्वाद है, मगर इतना फायदेमंद नहीं है। तो सब डॉक्टर क्या कहते हैं, आप फिर एक ही फल का जूस पियो। तो बाबा भी वही कहता है। अब ये तो सुप्रीम सर्जन है ना, उसने देखा इनकी बीमारी तो भैया द्वापर से थी, तो इनको एक ही रस पीना है। एक रस कौन सा, बस बाप, है ना। तो बाबा ने कहा ना कोई व्यक्ति का ना किसी वैभव का। फिर बाबा एक और पक्का कर रहा है, एकता, है ना, एकता। क्योंकि एकता की शक्ति को तो दुनिया वाले भी बहुत मानते हैं ना। बाबा कहता है जब हम सब ब्राह्मणों में एकता होगी तो क्या बड़े से बड़ा इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल हो जाएगा। फिर एकांत प्रिय, आज तो बाबा 1 की काउंटिंग ही पक्की करा रहा है, 1 के आगे 2 में लेके ही नहीं जा रहा। कि बाबा ने कहा एकांत प्रिय, है ना, कि हमको अपना अकेले रहना भी अच्छा लगे, ये नहीं कि हमें कोई चाहिए किसी से बातें करने के लिए। एकांत प्रिय, और एकांत प्रिय ये नहीं कि अकेले बैठे हैं मगर फिर संकल्पों से चले गए कहीं, वो भी नहीं। एकांत प्रिय यानी संकल्पों में भी एकांतवासी। एकांत माना एक के अंत में टिक जाना। वो एक कौन, शिव बाबा। तो बाबा देखो कहता है तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। अब देखो बाबा ने होमवर्क दे दिया, ऐसे और भी निकालना एक वाले। तो ये भी हम होमवर्क कर लेंगे आज, है ना, कि ऐसे और कौन कौन से एक शब्द हो सकते हैं, तो उनको निकाल के हम वो होमवर्क भी कर लेंगे। और देखो बाबा कितना, अब देखो अपनी तारीफ करता है बाबा। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है, एक ही उसमें राजी हो गया बाबा, इतना भोला है। ऐसे भोलेनाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है, लगता है मुश्किल। बाबा कहते बस एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर अब बाबा ने अब थोड़ा सा बताया कि किस प्रकार से विधि को लेना है। तो बाबा ने कहा कि वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या में कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। बाबा ने कहा अमृत वेले से।
अगर अमृत वेले से ही हर कर्म में हम वरदानों से पल रहे हैं, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो अमृत वेला भी हमारा बड़ा अच्छा होगा। कि पूरा दिन हम उड़ते ही उड़ते लाइट लाइट रहेंगे। उड़ेंगे कब? अमृत वेला लाइट हो गए ना, वरदानों में भर गए। देखो वरदानों में भरने के बाद भी हम उड़ रहे हैं, और किसी के ऊपर बैगेज डाल दो, उड़ पाएगा? उड़ पाएगा? नहीं, नहीं, भारी हो जाएगा। भारी हो जाएगा। मगर बाबा कहता है कि आप वरदानों से भर जाओगे, और यानी आप वैसे लाइट हो गए तो आप सदा उड़ते रहोगे। तो ये बाबा ने बताया। बाबा कहता कि ऐसी वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से, अनुभव नहीं होगी। उस दिन बाबा ने कहा था ना कि मन से भी हमको वो मिल जाता है, मन में संकल्प आते हैं तो उनसे भी हम क्या हो जाते हैं, क्या मतलब दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, सजाएं काटते हैं। वरदान में बाबा ने पीछे की मुरली में सुनाया था। तो बाबा ने कहा ऐसे फिर कोई भी उनको मुश्किल अनुभव नहीं होती ऐसी आत्माओं को। तो ये बाबा ने कहा कि बस एक में दो नहीं मिलाना। तो ये वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि ये बाबा ने बताई, और बाबा ने कहा सेकंड में कर सकते हो? बाबा ने 1 सेकंड में करने का पूछा, और बाबा ने एक चीज की अटेंशन और दिलाई, मतलब एक खुशखबरी सी दी कि जो ऐसी वरदानी आत्मा होती है ना, उनको विशेष वरदान प्राप्त होता है। कौन सा? कि वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। तो जो निराकार शिव बाबा, आकारी हमारा ब्रह्मा बाबा, यानी दोनों बाप दादा को हम ऐसा अनुभव करेंगे जैसे वो साकार में हमारे साथ हैं। तो ये विशेष वरदान ऐसी वरदानी आत्माओं को मिला हुआ है। तो ये खुशखबरी हुई। हाँ जी, हाँ ना? जी। तो बाबा ने कहा बस एक में दो को नहीं मिलाना, मिक्स नहीं करना, ठीक है। फिर बाबा ने कहा विस्तार तो फिर आपको मैं बाद में सुनाऊंगा, एक के पाठ का विस्तार। ये विस्तार नहीं सुनाया बाबा ने, ये तो बस ऊपर ऊपर से सार सुनाया, विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। वैसे तो ये भी विस्तार है काफी। ये भी विस्तार, इस पे भी अगर हम अटेंशन दें, गहराई में जाएं, तो ये भी विस्तार है जी। तो ये बाबा ने हमको ये बताया। तो ये बातें पक्का हुई। फिर बाबा ने सेवा की बातें करी, जो विदेश में सेवाएं चल रही थी। तो बाबा ने भी बताया दादी जान की, हमारी डॉक्टर निर्मला, जगदीश भाई जी विदेश में चक्र लगा के आए थे। तो बाबा उस बारे में उनसे रूह रिहान कर रहे थे, क्योंकि बाबा को तो विदेश की भी सेवाएं देखनी थी ना, क्योंकि अब बाबा तो फिर हर जगह जगह बाबा का संदेश पहुंचना था। फिर बाद में बाबा ने कहा कि सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, सदा सहज चलने की, कि आसानी से चल रहे हैं, सहजता के साथ चल रहे हैं, तो उसकी सिद्धि हमें प्राप्त हो। तो बाबा ने हमको उसकी बहुत ही सहज युक्ति सुनाई। बाबा कहता है इस विधि को जो सदा प्रयोग में लाएंगे वो ऐसी प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदान से संपन्न वरदानी बच्चों को। तो ये देखो बाबा ने नमस्ते कही, तो नमस्ते फिर से रिपीट करें, उससे हमको नशा हो जाएगा। सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, ऐसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में
साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते में ही बाबा ने इतने सारे वरदान दे दिए। देखो सुबह सुबह किसने नमस्ते करी? भाग्य विधाता, वरदाता, दाता। अब भाग्य विधाता नमस्ते कर रहा है तो अपना भाग्य तो कितना सर्वश्रेष्ठ हो गया। उसके बाद बाबा ने दादी जानकी जी से रूह रिहान करी और फिर महाराष्ट्र पुणे का ग्रुप आया था, फिर बाबा ने उनसे भी मुलाकात करी। तो फिर बाबा ने एक बात बोली कि जो पांडव होते हैं ना, पांडव भाई, तो उनको बाबा कहते हैं कि आप अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए, क्योंकि भाइयों को क्रोध जल्दी आ जाता है ना। दुनिया में होते हैं भाई माना क्रोध जल्दी आना, उनके अंदर अहंकार होता है। तो बाबा कहता पांडव तो अब शांत स्वरूप हो गए। तो पांडव, बाबा ने पूछा आप सब शांत स्वरूप हो गए? जी हो गए। अरे वाह। अब माताएं, अब माताएं हो रहे हैं दीदी। माताएं तो है ही शांत स्वरूप। शांत है। नहीं, माताओं को तो बाबा ने शांत स्वरूप की, क्योंकि बाबा को पता है माताएं तो शांत स्वरूप हैं, मगर माताओं को क्या बोला था? निर्मोही बनने के लिए कहा उन्होंने। हाँ, बाबा ने कहा माताएं निर्मोही हो गई। जी। तो अब माताएं अपना बताएं कि निर्मोही हो गई? निर्मोही अभी नहीं, पूरे नहीं हुए। 50-50 हुए ना, क्योंकि बाबा को पता है ना कि माताएं तो उनका तो मोह होता है ना। तो वही बाबा कहते हैं माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया निर्मोही होना सबसे कठिन। सबसे कठिन। और देखो बाबा भी आपको मोटिवेट करेगा। सुनो, दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, दुनिया वाले क्या कहते हैं कि माताओं में मोह होता है, और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। दुनिया वाले तो कहेंगे कि अरे माताओं में तो मोह होता है, और हमको चैलेंज करना है कि हमारे में मोह नहीं है, हम निर्मोही हैं। तो चैलेंज कर सकते हैं। अब बाबा ने तो कहा है कि आपको चैलेंज करना है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है अपनी। हाँ, कोशिश करते रहेंगे। हाँ, कोशिश करते रहेंगे। वही बाबा ने कहा पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो ये कमाल के गीत गाए कि ये सब इतने शांत स्वरूप बन गए। पांडवों का शांत स्वरूप और माताएं निर्मोही। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा कि माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग समझते हैं कि असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। ठीक है, तो बाबा ने कितने अच्छे से पक्का कर दिया, मोटिवेट कर दिया। और पांडवों से भी यही बोला है कि आपको भी अपना शांत स्वरूप दिखाना है। तो पांडव विजयी हैं। फोटो ले ले इनकी, नहीं जोड़ी की। अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत। तो अब तो बाबा ने दोनों को दे दिया, पांडवों को शांत स्वरूप का, माताओं को निर्मोही का। तो ये पक्का करेंगे? जी हाँ, ये पक्का करेंगे। तो यही बाबा ने कहा। और एक चीज और बोली कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना,
यह है विशेष वरदान। खुद जब संतुष्ट रहेंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो वो कब होता है? बाबा कहते हैं कि जब कोई इच्छा नहीं, आप ही सब मिलता है। अभी तो जो जो हमें जरूरत है, हमारा पिता बैठा है ना, उसको पता है कि क्या क्या चाहिए, वो आप ही हमें दे रहा है। तो हमें कोई इच्छा नहीं, और जब इच्छाएं होती नहीं है, कुछ मांगते नहीं है, मांगने की दरकार नहीं है, तो संतुष्ट हो गए। क्योंकि जहाँ इच्छाएं होती हैं वहां संतुष्ट नहीं होते। यहाँ पे तो सब मिल रहा है बिना मांगे। इच्छा खत्म तो संतुष्ट हो गए, और जो संतुष्ट हैं वो दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये विशेष वरदान मिल गया, मिल गया। जी। तो बाबा ने कहा असंतुष्टता का नाम निशान नहीं, ना नाम ना कोई निशान। फिर बाबा गुजरात वालों से मिले, तो बाबा ने क्या कहा, अब देखो ये शरीर है ना, अभी आखिरी जन्म का शरीर है, इसी में पुरुषार्थ करना है। तो भी क्या हो ना, भटकते भटकते शरीर भी तमोगुणी हो गया। तो बाबा ने क्या कहा, जब हमारा मन दुरुस्त रहेगा तो शरीर भी दुरुस्त रहेगा। तो अभी शरीर को ठीक करने के लिए अपने मन को दुरुस्त रखना है, तो मन को पावरफुल बनाना है। तो मन ठीक तो शरीर भी ठीक रहेगा। तो बाबा ने ये बात बताई। और बाबा ने तो गुजराती तो डांस करते हैं ना, वैरायटी डांस होते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो बाबा भी कहता है उनका वैरायटी खाना भी होता है। तो हमको भी बाबा ने वैरायटी शक्तियां दी हैं, तो सब बड़ी स्मृतियां हैं ना। तो बाबा ने कहा सारी लिस्ट निकालो कि बाबा ने क्या क्या भाग्य दिया, क्या क्या टाइटल दिए, क्या क्या खजाने दिए, वो पूरी लिस्ट निकाल के रखो। फिर क्या होगा, कभी खजानों की स्मृति में रहो, कभी शक्तियों की स्मृति में रहो, कभी गीजर ऑन कर दी, कभी ज्ञान की उसमें रखो, कभी टाइटल को स्मृति में रखो। तो वैरायटी हो गया ना। तो उसमें फिर क्या मनोरंजन होगा। रोज एक लौकी खा रहे हो, मजा आता है। वैरायटी होनी चाहिए। तो आज ये शक्ति, आज ये गुण, आज ये टाइटल। तो बाबा कहते हैं मनोरंजन रखो, सदा मनोरंजन में रहो। तो वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। तो ये बाबा ने आज पूरी मुरली में हमें सिखाया। ये वरदान को रिवाइज कर ले, एक बार सुन ले वरदान। जी। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। भावार्थ, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे, है ना। तो अपने सत्युगी दैवी संस्कारों को उसको कैच कर लो। अरे मैं तो वही हूं ना, उसी जैसे ब्रह्मा बाबा का एकदम पक्का हो गया था ना, ऐसे ही हमको कैच करना है। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, है ना।
तो ये आज हमने मीठे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली को रिवाइज किया। आज थोड़ा लेट हो गया था, कल हम लोग 7 o'clock ही 7 बजे स्टार्ट होता है ना, हाँ जी, तो हम जी 7 बजे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सबको रिवाइज हो गई? हाँ जी 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 दीदी। जी दीदी, इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय भी दे दें, क्यों हम पहली बार मिल रहे हैं शायद। जी, शरीर का नाम पल्लवी है और बाल्यकाल से ही, बचपन से ही इस ज्ञान मार्ग में हम चल रहे हैं पूरे परिवार के साथ। और हमारे घर में ही अपना ये बाबा का सेंटर चलता है। अच्छा अच्छा हाँ, तो गाजियाबाद से। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के। जी दीदी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और देखिए, हम सब जो नए नए परिवार से मिलने का, ये भी भाग्य की बात है ना, जी कैसे जी कैसे दीदी। नए अपने परिवार, ब्राह्मण परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला। जी दीदी। Thank ओम you, शांति thank you, दीदी, Didi. thank you Thank you so दीदी। much. थैंक यू, Om Shanti. थैंक शांति यू। एवरीवन। थैंक यू Very दीदी। nice ओम of you. शांति, Thank you. ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति। Om Shanti.